विवेक कुमार मीणा और मैं वीएन के हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित दर्पण और लेंस के जो किरण आरेख चित्र हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 10th क्लास में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ामें हैं उनके अंदर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। केंद्रित करने वाले, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने वाले एक जगह अगर केंद्रित कर देता है कोई भी दर्पण, तो केंद्रित करने का मतलब होता है अभिसारी। तो अभिसारी दर्पण इसे कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी, क्योंकि वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है इसलिए उसको अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर बिंब की स्थिति क्या हो, अनंत हो, बिंब की स्थिति क्या हो, अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। और अगर सी से परे है तो एफ तथा सी के बीच। अब इसे ट्रिक के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इस तरीके से लीजिए डायग्राम, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि बिंब कहाँ है, अनंत पर है। तो बिंब ये 1 नंबर की स्थिति है, तो बिंब कहाँ है, 1 नंबर पे है। आपको कुछ नहीं रखना, याद नहीं रखना, बस सीधा सीधा याद रखो कि एक अवतल दर्पण आपको बनाना है। अवतल दर्पण के साथ साथ आपको क्या बनानी है, 6 लाइनें बनानी है। पर 6 लाइनें बनाने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब आपने अवतल दर्पण बनाया है तो अवतल दर्पण के साथ एक बिंदु तो फोकस और एक बिंदु वक्रता त्रिज्या का आपको दर्शाना होगा। फोकस और वक्रता त्रिज्या, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि f बराबर क्या होता है, 2f बराबर क्या होता है, r। 2f बराबर क्या होता है, r। यानी अगर फोकस दूरी का मान कितना है, 1 है, तो r का मान उसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ये आपको डायग्राम में भी दर्शाना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई बिंब कहाँ है, अनंत पर है, तो उस स्थिति को हमने 1 से दर्शाया, तो ये हो गया 1। तो आपको 1 से लेकर 6 तक आपको क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है। लाइन कहाँ, देखो अनंत पर है, उसको 1 नंबर से, सी से परे, सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच में, यानी स्थिति नंबर 2। फिर आपको सी पे लिखना है, फिर सी और एफ के बीच में, और एफ, और फिर एफ और ध्रुव जिसे हम कहते हैं ध्रुव के बीच में। इन इस तरीके से आपको 6 लाइनें खींचनी है और आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर देखो, 6 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 ही स्थिति है अनंत पर, सी से परे, सी तथा एफ के बीच, और एफ पर, और पी तथा एफ के बीच। अगर आपको एक सीक्वेंस याद हो गई है तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, दर्पण की तरफ बिंब को सरकाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण से दूर बनता जा रहा है। यानी 5 की स्थिति का संबंध किससे है, 1 से है। 5 की स्थिति का संबंध किससे है, 1 से है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और अगर बिंब अगर सी से परे हो, कहाँ हो, सी से परे हो, तो प्रतिबिंब जो होता है एफ और सी के मध्य बनता है। कहाँ बनता है, एफ और सी के मध्य बनता है। और अगर सी पे हो यानी 3 पर हो तो 3 पर ही बनेगा। और देखो, लगभग बराबर भी बनता है। इस चीज़ को जरूर याद रखना कि अगर वक्रता त्रिज्या पर कोई बिंब होता है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी क्या बनता है,
वक्रता त्रिज्या पे बनता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति बिंब के समान होती है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसके बाद जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ बिंब को सरकाते जाते हैं, वैसे वैसे बिंब दर्पण से दूर होता जाता है। 3 के बाद स्थिति कहाँ आ रही है कि जब आपने 4 यानी कि सी और एफ के मध्य उसे रख दिया तो बिंब कहाँ आ गया, सी और अनंत के बीच में कहीं बनता है। आप 1 या 2 बार इस डायग्राम को खुद पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा बनाने की कोशिश करें, आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। करने के लिए एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाए। देखिए कि अगर हम बिंब को दर्पण की तरफ लेके जाते हैं तो स्थिति कहाँ होती है, बिंब को दर्पण पे ले जाने पर 1 का संबंध किससे होता है, 1 का संबंध 5 डैश से होता है, 2 का संबंध किससे होता है, 4 डैश से होता है, ऐसे ही 3 का संबंध किससे होता है, 3 डैश। और चूँकि ये बराबर आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो इसी से हम समझ जाएंगे कि आकृति उनकी कैसी है, आकार कैसा है, बराबर है। और अवतल दर्पण में याद रखने वाली सीधी सी बात है कि अवतल दर्पण में जो बनता है आकार वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। उनकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टी, केवल एक स्थिति को छोड़कर, जो कि स्थिति नंबर 6 है। स्थिति नंबर 6 में क्या होता है कि जब हम बिंब को कहाँ रख देते हैं, जब बिंब को हम F और ध्रुव P के मध्य रखते हैं यानी 6 नंबर की स्थिति में रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है और काफ़ी बड़ा बनता है। ये जो डॉट 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 की लाइन दिखाई है ये मैंने अनंत को दर्शाया है, यानी अनंत पे कहीं बनेगा और विवर्धित बनेगा। विवर्धित का मतलब काफ़ी बड़ा, जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है, हमें पता नहीं है उसकी लंबाई कितनी है। तो इस तरीके से हम इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक बार कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाए। इसको करने के लिए हम एक पे जैसे लाए तो 1 पहुंच गया कहाँ पे, हमें कुछ नहीं करना, सीधा है 1 2 3 4 5 और 5 से उल्टा लिखना है 1 2 3 4 5। आपको लाइन खींचनी है और क्या करना है 1 2 3 4 5 बराबर लाइन है ऊपर की, और फिर नीचे की तरफ जब लाइन खींचते हैं तो सबसे पहले छोटी लाइन, फिर 2 डैश पे उससे बड़ी लाइन, और 3 डैश पे उससे बड़ी लाइन, और 4 डैश पे उससे बड़ी, और 5 डैश पे सबसे बड़ी। तो इस तरीके से अगर आप लाइन बनाते जाएंगे तो आपको आसानी से याद होगा कि 1 डैश का जो संबंध है वो किससे है, 5 से है, और 5 कहाँ है, F पर है। यानी अगर किसी वस्तु को बिंब पे रखा तो प्रतिबिंब F पे बनता है, और अगर बिंब को कहाँ रखा, प्रतिबिंब अगर कहाँ बन रहा है, F डैश है, तो उसका संबंध किससे होगा, 1 से। देखो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, ये स्थिति एक दूसरे की क्या है, उल्टी है। ऐसे ही इसको देख लो, 2 डैश 4 का संबंध 2 डैश से, तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 4 डैश से हो जाएगा। और ये तीनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। से आप एक बार ये डायग्राम बनाने की कोशिश करें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपको संबंध याद, रिलेशन याद रखना है कि सबसे पहले अनंत, सी से परे, सी पर, सी तथा एफ के बीच, एफ और पी तथा एफ के बीच, ये 6 स्थितियों का नाम याद रखना। और उसके बाद ये लाइन का जो है 1 2 3 4 5 और फिर 5 से उल्टा 1 2 3 4 5 सीक्वेंस याद रखना कि 1 डैश से 5 डैश क्या है, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती जाती है और 6 डैश पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और दर्पण के पीछे चली जाती है। आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।